संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय व्यसन भाग 2। मानव स्वभाव से पशु होता है। पशु योनियों से चलता चलता ही मानव योनि में आता है। उसके सभी संस्कार उसके साथ आते हैं। मानव समाज पाश्विक संस्कारों को नकारता रहा है। क्रोध, हिंसा, लोभ आदि सभी वृत्तियां तो प्राकृतिक ही हैं। इन वृत्तियों को स्वीकार नहीं करना अथवा दबा देना ही व्यसन का जनक होता है। इन वृत्तियों को दबाना भी हिंसा का ही रूप है। व्यक्ति पहले स्वयं के प्रति हिंसक होता है, फिर दूसरों के प्रति। जिस वृत्ति को भी व्यक्ति दबाने का प्रयास करता है वही उसके अचेतन मन में पहुंच जाती है। निमित्त पाकर वहीं प्रस्फुटित होती रहती है। जब जब व्यक्ति के अहंकार को ठेस लगती है, क्रोध प्रकट हो जाता है, प्रेम का अभाव लगता है, तब भूख बढ़ जाती है। किसी भी एक भाव की निरंतरता बने रहने से वृत्ति व्यसन रूप में प्रकट होती है। दबी हुई वृत्ति ही भय का कारण बनती है। भय के कारण अपनी पशु वृत्ति को स्वीकार नहीं किया जाता। हमारा सारा का सारा अचेतन इन्हीं दबी हुई वृत्तियों का संग्रहालय है। वृत्ति के दबाने से व्यक्तित्व का असली स्वरूप भी ढका रह जाता है। अपनी कमजोरी को स्वीकार करना ही श्रेष्ठ मार्ग है। वृत्ति का आकलन तभी होगा वृत्ति को प्राकृतिक भाव में ही देखा जाए, नकारात्मक रूप में नहीं देखा जाए, क्योंकि हर वृत्ति की अपनी ऊर्जा होती है। ऊर्जा नकारात्मक नहीं होती, उसकी दिशा नकारात्मक हो सकती है। वृत्ति को स्वीकारना ही अपने पशुत्व को स्वीकारना है। इससे मित्रता करना, इसको समझना ही इसे परिवर्तित करना है। पशुता से मानवता की ओर अग्रसर होना है, तब नारायण बनने का मार्ग खुलेगा। हर व्यसन के साथ एक भय भी होता है। यह भय मन को द्वंद्व की स्थिति में खड़ा कर देता है। मन की इच्छा शक्ति इस पाश्विक शक्ति के आगे हार जाती है। इच्छा शक्ति से अधिक शक्तिशाली होती तो नहीं है। मूल बात यह है कि व्यसन व्यक्ति की एक खंडित अवस्था है। इससे मुक्त होना पूर्णता का मार्ग है। अपूर्ण व्यक्तित्व को भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। यह तो व्यसन की गहनता पर ही निर्भर करेगा। इस कीमत से ही व्यसन मुक्त होने का महत्व समझा जा सकता है। एक भय को दबाने के लिए व्यसन शुरू होता है। मुक्त होने में भी भय की ही भूमिका रहती है। इसका एक ही मार्ग है, अपने पशुत्व को स्वीकार कर लेना, नकली मुखौटे वाली जीवन शैली से मुक्त हो जाना, खंडित व्यक्तित्व को पूर्णता देते हुए पशु भाव से बाहर निकल जाना। कष्ट को ही कलेश कहते हैं। जीव अविद्या और कलेश पर्यायवाची है। ईश्वर विद्या रूप है, वहाँ कलेश होते ही नहीं हैं। जीव ही अविद्या का पर्याय है। मन, प्राण और वाक आत्मा के रूप हैं। जीवन चूंकि कर्मों के फल भोगने के लिए मिलता है, अतः इसमें सुख और दुख दोनों साथ साथ चलते हैं। सुख का मार्ग विद्या को बताया गया है। धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य को विद्या कहते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश को पंच कलेश या अविद्या रूप कहा है। ये पांचों ही जीवन में कष्ट पैदा करने वाले तत्व हैं, तम रूप हैं। अविद्या का मूल अर्थ है यथार्थ को नहीं समझ पाना, उसकी अपनी समझ या ज्ञान के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ लगाना। रजोगुण और तमोगुण द्वारा ज्ञान और कर्म में ऐसे दोष उत्पन्न हो जाते हैं जो आत्मविद्या अथवा वास्तविक ज्ञान को ढककर आत्मा में तमोगुण का विस्तार कर देते हैं। आत्म ज्योति आवृत्त हो जाती है। इनमें सम्मोहन रूप अज्ञान है। अभिनिवेश हठ रूप है। व्यक्ति के मन के अनिष्ट का भय बना रहता है। उसी डर से वह एक तरह से मोर्चा बनाकर खड़ा हो जाता है। राग द्वेष नाम आसक्ति का है। जो सुखदायक लगे उसके साथ चिपकना और दुखदायी लगे उसे दूर रखने का प्रयास करना ही राग द्वेष है। ममकार भी राग का ही रूप है, जिसमें व्यक्ति अपनों से आसक्त बना रहता है। व्यक्ति के सारे निर्णय इससे प्रभावित हो जाते हैं। प्रिय व्यक्ति में दोष दिखाई नहीं देता, अप्रिय में अच्छाई नजर नहीं आती। दोनों ही जगह हम गलत निर्णय कर बैठते हैं। मूल में व्यक्ति न अच्छा होता है न ही बुरा, नित्य बदलता भी रहता है। हमारा पूर्वाग्रह ही उसे अच्छा बुरा मानता है, और वह भी पुराने अनुभवों के कारण। अस्मिता अहंकार की जनक मानी गई है। ये सब विद्या क्षेत्र को ढक लेते हैं।
कृष्ण कहते हैं कि अव्यय ब्रह्म के धातु रूप ज्ञान और कर्म को समान अवस्था में रखना चाहिए। इसको कृष्ण ने साम्यवाद कहा है। ये कलेश भी कम और अधिक होते रहते हैं। जब ये पूर्ण रूप में कार्य करते हैं, बंधन शक्तिशाली हो जाता है। इस अवस्था को उदार कहा जाता है। इसका ही विपरीत स्वरूप शिथिल होता है जब ये निर्बल होते हैं। कई बार किसी प्रबल कर्म के दबाव में आ जाते हैं। यह तनु अवस्था है। कभी कभी दबाव में प्रसुप्त भी हो जाते हैं और दबाव हटते ही फिर उभर जाते हैं। यदि ज्ञान की अधिकता से या कर्म के भोग से ये सर्वथा नष्ट हो जाएं, तो इनका स्वरूप छिन्न कहलाता है। इन कलेशों के कारण सत्व रज तम के स्वरूप बदल जाते हैं। उसी प्रकार के कारण बनते हैं वैसे ही कर्म होते हैं। इस प्रकार एक कर्म से नए कर्म का मार्ग प्रशस्त होता है अथवा कर्म क्षय का द्वार खुलता जाता है। कर्म और विपाक के बीच ही मन पर कलेश छाते रहते हैं। जब तक अविद्या का प्रभाव रहता है, ये कलेश बने रहते हैं। वैसे विद्या और अविद्या दोनों ही ज्ञान के अंश हैं। विद्या शुद्ध और अखंड होती है, अविद्या मलिन और सखंड होती है। अविद्या में काम, इच्छा, कर्म और शुक्र कलेश जुड़े होते हैं। अविद्या के कारण ही इनकी उत्पत्ति, स्थिति और बंधन का क्रम चलता रहता है। विद्या के प्रभाव से प्रवृत्ति और निवृत्ति साथ बने रहते हैं। अविद्या के कारण ही जन्म, मृत्यु, आदान विसर्ग और सुख दुख पैदा होते हैं। मन में कामना उठी, बुद्धि ने कहा कि पूरी करना है, प्राण गतिमान हुए। वाक के एक एक परमाणु का स्थान नए परमाणु लेने लगते हैं अथवा एक परमाणु पर दूसरा परमाणु प्राणों के योग से बंधता है। इसी को चिति कहा जाता है। एक परमाणु पर दूसरे परमाणु की चिनाई होती है। वाक का स्वरूप बदल जाता है। क्रिया से कर्म बदला, कर्म से परिणाम और परिणाम फिर नए कर्मों का मार्ग प्रशस्त करता है। अज्ञान से तमोगुण उत्पन्न होता है। सबको यही मोह जाल में डालता है। प्रमाद, आलस्य, निद्रा आदि के द्वारा बंधन में डालता है। राग मन को बांधने वाला है। द्वेष विज्ञान तत्व का आवरण करने वाला है। अविद्या के संयोग से विद्या अखंड भी खंड खंड हो जाती है। इन खंडों को ही मन कहा जाता है। यह अविद्या का पहला आवरण है। मन पर अविद्या का आघात होता है, जिससे उसका प्रकाश कम होता जाता है। शांत मन अशांत हो जाता है। गतिशीलता के कारण अब इसी मन की प्राण संज्ञा हो जाती है। जब इस प्राण की चेष्टा पूर्ण हो जाती है, तब स्वतः शांत हो जाता है। इसी को वाक कहते हैं। एक व्यापक आत्मा अविद्या के कारण खंड खंड होकर मन प्राण वाक बन गई। स्वर्गीय पंडित मधुसूदन ओझा ने लिखा है कि इस कारण अविद्या के भी 3 रूप बन जाते हैं। मन के साथ जुड़ने वाली अविद्या को काम, प्राण के साथ संसर्ग से कर्म और वाक के संयोग से उसी को कलेश कहते हैं। कलेश और शुक्र पर्यायवाची भी हैं। विद्या में भी 3 ही भाव उत्पन्न होते हैं। आत्मा के वाक भाग में मन के प्रभाव से इच्छा, प्राण के प्रभाव को तप कहते हैं। इच्छा और तप के कारण वाक का जो नया स्वरूप बनता है, उसे श्रम कहते हैं। इन तीनों के बिना कुछ नहीं होता। मन में इच्छा के कारण प्रत्येक परमाणु दूसरे परमाणुओं पर आक्रमण करता है, संघर्ष पैदा करता है। इस कारण परमाणु गर्म हो जाते हैं। इसी को तप कहते हैं। इसी से नए स्वरूप का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को श्रम कहते हैं। इसी प्रकार इच्छाएं उठती रहती हैं, तपन का क्रम चलता रहता है और भिन्न भिन्न रूप में सृष्टि आगे बढ़ती जाती है।